अब हमने अभी देखा कि यदि दो बिंदुओं जो क्षैतिज रेखा पे है या ऊर्ध्वाधर रेखा पर, उन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आसान है। लेकिन अगर क्या है, कोई बिंदु ऐसा हो कि जो ना तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर हो ना क्षैतिज रेखा पर, तो ऐसे बिंदु की दूरी कैसे निकालते हैं, ये देखने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक 1 और 2 हो और बी जिसके निर्देशांक क्या है 4 और 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब ऐसे प्रश्न हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अभी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर इसको ग्राफ कॉपी में बना लेंगे, है ना। ग्राफ कॉपी से आप बना सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले तो x और y अक्ष जान लेते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है, मूल बिंदु, और ये क्या कहलाता है, x अक्ष, और ये क्या कहलाता है, y अक्ष। ये x डैश अक्ष और ये y डैश अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मान लो ये मूल बिंदु से 1 इकाई पर 1 नंबर, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, है ना। उसी तरह इधर 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 है, ठीक है। y निर्देश तो a से क्या बोला है, 1 और 2, मतलब x क्या है 1 और y क्या है 2, मतलब यहाँ पर हमको बिंदु मिलेगा a बिंदु। तो a बिंदु यहाँ मिलेगा 1 और 2, ठीक है। और b बिंदु क्या है 4 और 6, तो 4 इधर है x का और 6 का है यहाँ, तो इधर से चलेंगे इधर, यहाँ से चलेंगे ऊपर, है ना। तो यहाँ पर हमको 6 यहाँ पर मिलेगा 4 और 6, ये b बिंदु, ठीक है। तो एक बिंदु a यहाँ है और b बिंदु यहाँ, और इन दोनों के बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली दूरी हमको ज्ञात करनी है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x अक्ष के समांतर a से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसी तरह b से y अक्ष के समांतर हम लाइन खींचेंगे। तो ये कुछ समकोण त्रिभुज जैसा हो गया, है ना। तो ये मिल रहा है जिस बिंदु पर, उसे हम नाम दे देंगे C, और ये कहाँ पर मिल रहा है ये देख लेंगे। ये इसके x निर्देशांक है 4 और y निर्देशांक है 2, ठीक है। 4 और 2 बिंदु मिल रहा है ना। तो यहाँ से A और C एक ही क्षैतिज है ना। तो क्या होगा कि इन दोनों का हम अभी देखे थे ना, बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, इसके x निर्देशांक अलग अलग है, y निर्देशांक सेम है। तो x निर्देशांक में 4 से 1 को घटाएंगे तो AC के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो AC बराबर क्या निकल जाएगा, 4 ऋण 1 बराबर 3 इकाई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 3 इकाई, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, B और C के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ये दोनों क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, है ना। तो इधर से B और C, इसमें x क्या है सेम है और B अलग अलग है, तो यहाँ से BC निकल जाएगा। तो ये निकल जाएगा 6 ऋण 2 बराबर 4 इकाई। तो ये क्या है, इनके बीच की दूरी 4 इकाई, ठीक है। A और B के बीच की दूरी। अब ये त्रिभुज दिख रहा है ना, ABC त्रिभुज, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। त्रिभुज
ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय हमको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बी का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AB का वर्ग बराबर AC बराबर कितना निकाले हम? 3, तो 3 का वर्ग धन BC का कितना निकाले? 4, तो 4 का वर्ग, मतलब 3 गुणित 3 और 4 गुणित 4। तो ये क्या आ गया? 3 तिया 9, ठीक, और 4 चौक 16। तो यहाँ से क्या आ गया? 16 और 9 25। तो AB का वर्ग बराबर 25। अब वर्ग को हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो 25 पे वर्गमूल आ गया। अब 25 किसका वर्ग होता है? वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 गुणित 5, ठीक। या AB बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 5 का वर्ग, ठीक है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? हाफ। तो 5 1/2 इंटू 2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 5। तो ये क्या हो जाता है? AB बराबर 5, ठीक। मतलब A और B के बीच की दूरी 5 इकाई है, ठीक है। तो जो प्रश्न दिया है, बिंदु A 1, 2 और 4, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा कि उत्तर बराबर बिंदुओं A1, 2 और B4, 6 के बीच की दूरी AB बराबर 5 इकाई है, ठीक है। तो इस तरह से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कहीं भी अलग अलग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।